मित्रों, हमें बचपन से यही बताया और सुनाया गया है कि राम भक्त हनुमान पराक्रमी और विद्यवान के साथ साथ परम तपस्वी और ब्रह्मचारी है। हनुमान भक्त उन्हें ब्रह्मचारी मानते हैं और उनकी पूजा में अक्सर उनके नाम के आगे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि तेलंगाना के एक मंदिर में उनकी और उनकी पत्नी सुवर्चला की एक साथ मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन किया जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का ये मंदिर देश का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ उनकी मूर्ति उनकी पत्नी के साथ स्थापित है। और जहाँ तक इनके विवाहित होने की बात है तो पाराशर संहिता में हनुमान जी और सुवर्चला के विवाह की कथा है। आखिर हनुमान जी के विवाह की चर्चा इतनी गुप्त क्यों है और विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी क्यों बने रहे? आइए विस्तार से इस कथा को जानते हैं। तेलंगाना के इस मंदिर की मान्यता का आधार पाराशर संहिता को माना गया है। पाराशर संहिता में ही हनुमान जी के विवाहित होने का प्रमाण मिलता है। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी अपने योग्य गुरु को खोजने निकले। क्योंकि उन्हें विद्यापूर्ण अतिशीघ्र संपन्न करना था, इसीलिए वे सूर्य देव के पास गए और उन्हें अपना गुरु बनने का अनुरोध किया। तब सूर्य देव ने उनसे असहमति व्यक्त करते हुए बोले, हे पवन पुत्र, मेरा प्रकृति ही ऐसा है कि मैं निरंतर आगे ही चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें विद्या प्रदान नहीं कर सकता। तब पवन पुत्र उनसे बोले कि हे गुरुदेव, यदि आप रुक नहीं सकते और सदैव आगे ही देखते हैं तो फिर मैं भी पीछे मुड़कर आपसे विद्या ग्रहण करूंगा। यह सुनकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी के गुरु बनने को सहमत हो गए। सूर्यदेव के पास 9 विद्याएं थी। हनुमान जी पूरी 9 विद्याएं ग्रहण करना चाहते थे, किंतु सूर्यदेव उन्हें 5 विद्याएं दी। शेष 4 विद्याएं केवल उसी पुरुष के लिए था जो विवाहित हो। इस समस्या को दूर करने के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। हनुमान जी विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश पूरी हुई सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सूर्यदेव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी से अपने गुरु सूर्यदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से उनकी दक्षिणा मांगने की मांग की। तब सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो और परम शक्तिशाली भी, तो मेरी दक्षिणा यही होगी कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव के यहाँ मंत्री बनकर उसकी सहायता करो। और उनकी शिष्टाचार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारी मनोकामना श्री राम से मिलने की और उनके सेवा करने की अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद हनुमान जी सुग्रीव के दरबार में उनके मंत्री बन गए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और अपना मत हमें कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।